Hey NEET aspirants, welcome to NEET 360 Booster Series by Neetify Biology NCERT का 360 कवरेज विद PYQ ताकि आपके मार्क्स को मिले अनलिमिटेड बूस्ट। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो नीट बायोलॉजी के 80% क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से पढ़ते हो ना तो आपके मार्क्स गारंटेड बूस्ट होंगे। तो सबसे पहला है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से तुम्हारे चैप्टर्स हैं रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर से तुम्हें देखने को मिलेगा 12 से 15 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं नीट में। इसलिए ये टॉपिक तुम्हारा, ये जो चैप्टर्स है और ये जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तुम मायने रखता है 12 से 15 क्वेश्चन, समझ रहे हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 48 टू 60 मार्क्स यहाँ से तुम्हारे बन जाते हैं सिर्फ तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। इसीलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें तुम्हारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं सॉरी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज में, एनसीईआरटी मतलब नीट के पीवाईक्यूज में। और इसमें से भी अगर बात करें कि कहाँ से आता है क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से, तो डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, अगर इस चैप्टर का बात करें तो एक कंसिस्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एक साल एम्स हो, एआईपीएमटी हो, नीट हो, हर में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है तुम्हारे एग्जामिनर का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी अगर ये चैप्टर का अगर हम बात किया तो इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक है जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये 3 चीज से ही खास करके क्वेश्चन आते हैं हर बार। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर टॉपिक्स आ जाएंगे, तो तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ये सारे टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट हैं और इसका डायग्राम पे थोड़ा खास कर ध्यान देना। इसके जितने भी डायग्राम्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम भी तुम्हारे पीवाईक्यूज में आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ चुका है, क्लोरोप्लास्ट भी आ चुका है। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा जो डायग्राम्स है वो खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर्स को लेकर के। उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स करने का मतलब प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का बात कर रहे हैं। तो उसमें तुम्हें जो टॉपिक है वो है मेंडल इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप और टेस्ट क्रॉस। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहां से तुम्हें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मात्र ये टॉपिक से। इसलिए ये 3 टॉपिक इस चैप्टर का, जेनेटिक्स वाले चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी कौन सा, तो रूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जितना भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं वो। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी एप्लीकेशंस है, यहाँ से हर ईयर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे इस वाले टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में चैप्टर्स आते हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ पर से पिछले 10 साल का तुम नीट पीवाईक्यू को उठा करके अगर देखते हो, हर साल तुम्हें यहाँ पर से क्वेश्चन देखने मिलेंगे ये तीनों चैप्टर से। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो तुम लोग जान ही रहे हो, और हेल्थ का मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। यहाँ पर से जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो है ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस, आईवीएफ और कॉन्ट्रासेप्शन। ये 3 टॉपिक एकदम फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और ये रिपीटेडली आस्क टॉपिक है, मतलब यहाँ पर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस में भी किसका, तो फीमेल वाला जो टॉपिक है ना, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आईवीएफ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और जो कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है प्लांट डाइवर्सिटी एंड मोर्फोलॉजी। तो ये दोनों टॉप चैप्टर्स का तुम ध्यान रखोगे, खास करके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ोगे सबसे पहले, उसके बाद जितने भी एग्जांपल्स है उसको एकदम अच्छे से याद करोगे। क्योंकि क्लास 11 का अगर हम बात करें, क्लास 11 बायोलॉजी का सबसे मोस्ट वेटेस्ट टॉपिक तो यही 2 चैप्टर है, एक हो गया प्लांट डाइवर्सिटी, दूसरा हो गया मोर्फोलॉजी। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, तो एग्जाम्पल सबसे पहले बनेंगे, उसके बाद अगर थोड़ा टफ करना रहा पेपर को तो एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन को उठाएंगे। तो इसीलिए क्लास 11 का हाई वेटेस्ट टॉपिक बायोलॉजी में कौन सा है, तो प्लांट डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी अगर हम बात करें तो फाइलम के जितने भी एग्जांपल्स है उस पर ध्यान देना।
एनसीईआरटी के टेबल्स है उस पर ध्यान देना, और कुछ डायग्राम्स पे भी ध्यान दे देना एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं तुम्हारे नीट एग्जाम्स में। अच्छा, और अगर बात करें इस चैप्टर का कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी के टेबल से ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है एनिमल किंगडम वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है समरी। तो आज हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी के 10 ऐसे टॉपिक्स को देखा जो नीट एग्जाम के 80% क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिसमें से हमारा पहला था ह्यूमन फिजियोलॉजी, दूसरा था प्लांट फिजियोलॉजी, तीसरा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चौथा है सेल बायोलॉजी, पांचवा है जेनेटिक्स, छठा है बायोटेक्नोलॉजी, सातवां है इकोलॉजी, आठवां है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नौवां है प्लांट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी, 10वां है हमारा एनिमल किंगडम। अगर आप इन्हें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर करते हैं और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रिपरेशन एकदम एग्जाम रेडी हो जाएगी। ये था एपिसोड 2 ऑफ द नीट 360 बूस्टर सीरीज। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। सो बूस्ट योर नीट स्कोर विथ निटिफाई बायोलॉजी। स्टे फोकस्ड एंड स्टे बूस्टेड।